Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on मॉडुलस फंक्शन मीन्स इनइक्वलिटी में जो मॉडुलस की इनइक्वलिटीज़ है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो कि मॉडुलस के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसमें मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा करके या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की बातें करके उसको हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखे हुए हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो कह रहा है कि यहाँ पे x कितना होगा। सॉल्व फॉर x हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास तो इसको सॉल्व करने के लिए दो रास्ते, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि दो रास्ते बताए थे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना एकदम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अगर शॉर्टकट तरीके से देखना हो तो बस हमको कुछ की पॉइंट्स याद होने चाहिए। वो की पॉइंट्स कौन सा है? अगर इस की पॉइंट्स को याद रखते हैं, जैसे मॉड ऑफ x माइनस सी, इधर कह देते कि लेस देन आर इक्वल टू a कामा b, तो की पॉइंट्स क्या है? जाहिर सी बात है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो देखेंगे। अगर इसको सोचने की बात आई तो पहले एकदम शॉर्टकट तरीका समझें कि x माइनस सी बिलोंग्स टू माइनस बी कामा माइनस ए यूनियन ए कामा बी। ओरिजिनल फॉर्म c को इधर भेजा जाए तो x बिलोंग्स टू c कितना होगा? c माइनस बी, c माइनस ए यूनियन कितना हो जाएगा? c प्लस ए या a प्लस सी कामा b प्लस सी। डायरेक्ट इस बात को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बातें। इसको जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये की पॉइंट अगर याद है तो 100% सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेंगे ध्यान देना है। तो बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो अब इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे अगर इसको सॉल्व करना हो यहाँ से? तो देखें सीधे सीधे हम x लिख देंगे। x बिलोंग्स टू कितना? -3 + 2 कामा, देखें माइनस ए भी लिखा गया है ना, देखें -1 + 2 यूनियन a से। तो देखें यही चीज़ है। तो a मीन्स 1, तो 1 + 2 कामा 3 + 2। देखें ना, ये हमारा a है और ये b है। तो देखें तो ये कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कितना? -1 कामा 1 यूनियन ये कितना होगा? 3 कामा 5। इससे भी आसान कोई रास्ता होता है क्या? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब ये सारी चीज़ें देखें ना, विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है तब। कैसे क्लियर होगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए कितना मज़ा आने वाला है। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो सॉल्व कर लिए हम लोग, बहुत छोटे से प्रॉब्लम था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करने चलने, बहुत ही बेहतरीन है वो, उसको भी देखते हैं हम लोग। देखें देखें क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस किस तरीके से लिखा गया है? कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड सेकेंड जो है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों को क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा सीखा जाए। सबसे तो पहले इसके बारे में सोचें, फिर इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है कि x माइनस 1 लाइक दिस। इसके लिए की पॉइंट्स कौन सा याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो सिंपल की पॉइंट इसको याद रखें। लेस देन अगर a लिखा गया हो तो x इज वेरीज फ्रॉम -a to a लिख देते हैं। ये सिंपल की पॉइंट है। अगर इसमें हम ऐसे कर दें कि x माइनस आर इज लेस देन a कर देते हैं तो कुछ मत करो। x ये तो -a, देखें लिखने का तरीका -a ये तो है ही है,
अब r इसमें दोनों साइड में ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दिए कि नहीं, इससे भी कुछ आसान होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो कैसे लिखना है देखेंगे, यहाँ पे x -1, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5, 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 ऐड करेंगे तो इधर -5 + 1 5 + 1, तो x इज वेरीज फ्रॉम -4 टू कितना 6। हम कोई भी चीज़ बताते हैं तो ये नहीं कहते हैं इसको बैठ के रटो, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो -4, 6, ठीक है, एक मिल गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। आल्सो अगर इसको सॉल्व करें तो आल्सो क्या लिखा गया है, मॉड x इज ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए दो केस बनेंगे तो सिंपल ही है, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो -∞ का -2 यूनियन 2, ∞। सारी प्रॉपर्टी से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे ये मिला, अब दो x अलग अलग मिल गया, हमको तो एक x चाहिए जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हो, तो कौन सा तरीका होगा, क्या करेंगे, तब वही बात कॉमन वाली बातें करेंगे। तो सीखें कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नंबर लाइन पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जो लिखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले -4 है, फिर -2 है, फिर 2 है, और 2 के बाद कितना है 6, इधर इन्फिनिटी इधर -∞, ठीक है। चलिए इसको ज़रा देखें, -4 से 6 तक है, -4 यहाँ तक है, ठीक है, -4 से 6 तक है। और ये क्या कर रहा है देख सकते हैं, ये लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिल रहा है, इधर जा रहा है, और ये 2 से इन्फिनिटी के तरफ इधर जा रहा है। अब देखें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 और 6 दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी -2 और 2 दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। अब क्या चाहिए हमको, कॉमन पॉइंट चाहिए। जरा इस लाइन को हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, इसको भी हम ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। कॉमन पॉइंट जरा देखें लाइक दिस, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। अब तो हमको तो नहीं लग रहा इससे भी आसान को कोई मेथड होगा, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, देखें ना। तो कॉमन पॉइंट हो गया तो x तब कहाँ से लेंगे, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, देखेंगे -4 से -2 यूनियन अगला कहाँ से कहाँ था होगा 2, 6 हो जाएगा। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखें तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं था, ठीक है, ज़्यादा इस पे हम कुछ करने वाले डिस्कशन नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो कुल मिला के हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर दे देते हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन, तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है, तो इसको चलिए मिटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे ज़रा सीखा जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि सॉल्व, देखेंगे यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्व मॉड x -1 अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड कर रहा कि x बिलोंग्स टू r, और दूसरा कंडीशन x इज़ नॉट इक्वल टू +-2। जाहिर सी बात है कि x मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू 2 मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू +-2 लिखा गया है। तो यहाँ पे हमको चाहिए इसको सॉल्व करना, मीन्स x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे ज़रा सीखा जाए, x की वैल्यू कितनी होगी, किस तरीके से होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दम नहीं है, ठीक है। तो कैसे वर्क करेंगे, ज़रा कोई बता दे कि इसका वर्क कैसे करना हम लोगों को। चलें, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
हमारे पास तो दो रास्ते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए एक सिंपल सा रास्ता पहले हम यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कह दें कि फर्स्ट मेथड की अगर हम बातें कर लेते हैं, तो फर्स्ट मेथड में हम क्या मान के चलें कि लेट मॉड x इक्वल टू y मान के चलें। दोनों जगह है सेम सेम, इसीलिए अपनी सुविधा के लिए। तो y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 दिस। अब यहाँ पे वही तरीका क्या लिख देंगे, पॉइंट मार्क कर दें 1 एंड 2, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस, वे भी कर मेथड, तो प्लस माइनस प्लस। इसमें कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हमको लेना है, जाहिर सी बात है कि क्रिटिकल पॉइंट हमको 1 लेना पड़ेगा बट 2 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि हमको वही y चाहिए जिसके लिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा 1 यूनियन कितना 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना। या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि या y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से देखें यही ना, या y इज ग्रेटर देन 2, समझेंगे, यहीं से यहाँ से मिल रहा है, या ये कह सकते हैं, बात तो वही है। तो इन दोनों से ज़रा हम x कैलकुलेट कर लें सबसे पहले, इन दोनों के हेल्प से। अगर मॉड y के जगह मॉड x रख दें तो मॉड x इज लेस देन 1, तो यहाँ से x का वेरिएशन पता है क्या मिलेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, या इंटरवल के अगर फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, एक चीज़ मिल गया। या यहाँ से दूसरा केस देखें, या कह रहा है कि मॉड x इज ग्रेटर देन 2 कह सकते हैं, y की जगह मॉड x लिखें तो यहाँ से क्या मिल सकता है कि x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी का -2, ठीक है, यूनियन 2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी। इसके इंटरवल के में हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व किए। अब रही बात कि इसकी कंबाइनिंग वैल्यू लिखनी है, कि कौन सी इसकी कंबाइनिंग वैल्यू रहेगी। अब देखें टोटल वैल्यू कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम पॉइंट्स मार्क करते हैं देखेंगे, अगर तो यहाँ पे देखेंगे a -2 -1 a1 और a2। तो अगर यहाँ से देखें तो -1 और 1 ये आ रहा है, इधर देखें तो इधर के तरफ जा रहा है, इधर देखें तो इधर के तरफ जा रहा है कि नहीं। तो अगर इसके फाइनल रिजल्ट की अगर हम बातें करते हैं कि क्या हमको लिखना चाहिए, देखें इसमें दोनों इन्वॉल्व है, ये यहाँ पे -2 और 2 दोनों इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे x कंबाइन करना चाहें तो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा -∞ to -2 यूनियन -1 का 1 यूनियन कितना 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। कंबाइन करना है ना यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस केस में, जिसमें देख ही लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज़ नॉट इक्वल टू +-2, ना इसमें 2 है और ना -2 है। तो आई होप यहाँ पे ये बातें 100% सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट था, जो इनइक्वलिटी के जो रूल्स थे उस पे किए। सेकेंड रूल से अगर इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे सेकेंड रूल्स का अगर यूज करें, तो सेकेंड रूल एक आता है, देखेंगे फटाफट इसको हम बताते हैं। चलिए, तो ये बातें सब उसको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, मिटा देते हैं। इसके सेकेंड मेथड की अगर हम बात कर लेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा सीखा जाए, समझे। अगर इसके हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम इसके सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए सेकेंड मेथड की हम बात करते हैं
तो समझेंगे। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड, तो यहाँ से केस फर्स्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे जो मॉड x लिखा गया है ना, सारा कहानी यहीं पे है। इसकी वैल्यू x कब हो जाएगी, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसकी वैल्यू -x कब, जब लेस देन 0 हो जाए। तो पहला केस क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इस केस में मॉड x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो रखते हैं, तो x - 1 अपॉन x - 2 लाइक दिस। इस तरीके से फटाफट लाइन बना लें। इधर लिख देते हैं 1, इधर लिख देते हैं 2, प्लस माइनस प्लस। तो कौन सा रीजन चाहिए हमको, वही x लेना है जिससे हमको पॉजिटिव मिल जाए। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞, 1 यूनियन। अगला 1 इसमें इन्वॉल्व हम करेंगे, जाहिर सी बात है कि 1 इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, 1 इन्वॉल्व होगा, बट 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगला कितना मिल जाएगा हमको, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एक तो मिला यहाँ से। केस सेकेंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से एक काम और करना है। x की वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 इस केस में। तो यहाँ पे 0 भी तो आएगा, इसके पहले 0 भी तो आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस 0 से ग्रेटर लेना, तो यहाँ पे तो बाउंड्री लग गया ना, तब इधर तो जा नहीं सकते नेगेटिव में। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 को भी ध्यान में रखना है। तो ये हमको मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0 को भी क्या करना है, ध्यान में हमको रख करके सॉल्व करना है। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं लाइक दिस, ये मिला। बाउंड्री का भी तो ध्यान रखना है। और केस सेकेंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केस सेकेंड देखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0। तो इस केस में मॉड x किसके इक्वल हो जाएगा, -x के। तो देखेंगे, अब माइनस में रखते हैं, तो -x - 1 -x - 2 लाइक दिस। इस तरीके से हो गया, ठीक है, इस तरीके से मिला। अब क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो या इसको कितना लिख सकते हैं, -x + 1 अपॉन -x + 2 ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे भी देखें तो क्या मिलेगा, -2 - 1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी प्लस माइनस यहाँ पे प्लस। इसमें भी देखें कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ पे भी 0 एक रख दिया जाए, ठीक है। तो ये तो प्लस था ही, जो भी था। इसकी वैल्यू 0 से कम, तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। देखें, हमको रीजन वही लेना है कि जो हमको पॉजिटिव दे। तो कितना हो जाएगा, -∞, -2 हम ले नहीं सकते, और यूनियन 1 तो ले सकते हैं, मीन्स -1 से कितना, 0 तक। तो यह मिला, दूसरा केस हमको यह मिला। अब क्या करना होगा, दोनों से कंबाइन देखा जाए, कुछ किया जाए। चलिए एक लाइन पे हम सारी बातें चेक करते हैं। तो यहाँ पे -2 आया जाएगा, -1 आ जाएगा, देखें -1 आ जाएगा, और कितना आएगा, फिर 1 और 2 आएगा, 1 और कौन सा आएगा, 2। इसी के बीच में कहीं 0 रहेगा। सोचिए, चीज़ों को समझना है। अब क्या करना है, पहला कंडीशन क्या दे रहा है कि यहाँ से देखें 0 और 1, तो 0 और 1, 0 और 1 दे दिया। फिर दूसरा क्या कर रहा है, 1 और 0, ये दे दिया। 0 से तो खैर पूरा मेजर कर लिए, यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखें, इसके बाद क्या दे रहा है कि इधर देखें 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक इधर आ रहा है, यह चला गया, और ये -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक इधर आ गया। अब जब कंबाइन कर दिया जाए तो ये पोर्शन पूरा हो गया। ये अगर इसको हम कंबाइन कर दें तो कंबाइनिंग पे क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से देखें कि x बिलोंग्स टू, देखेंगे -∞, -2, ठीक है। यूनियन इसमें देखें -1, 1, देखिए भी तो आ रहा है। यूनियन कितना, 2, ∞ आ गया कि नहीं रिजल्ट।
चाहे कैसे भी करें, दोनों ही केस में रिजल्ट हमारा सेम आया। बट क्या होता है, टाइम की बात होती है, एक में टाइम लगता है, एक में टाइम नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट हमको लेना था 2 तो 1 तो इन्वॉल्व करना ही था, 2 इन्वॉल्व नहीं करना था। तो इस तरीके से देखें, सबको हम यहाँ से कंबाइन कर दिए तो हमको फिर वही रिजल्ट मिल गया। तो चाहे जिस मेथड से करें, फर्स्ट मेथड करें, सेकेंड मेथड करें, रिजल्ट में कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ, जहाँ जहाँ एक्स आता है सबको एक साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। 2 मेथड से यहाँ पे डिस्कशन किए हैं हम लोग। चलिए इसको हम मिटा दिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखेंगे देखें, एक क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, सॉल्व कर रहा है कि मॉड ऑफ 2/x-4 इज ग्रेटर देन 1 और कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते, एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ a/b इक्वल टू मॉड ऑफ a/मॉड ऑफ b वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा दें तो 2 का मॉड तो 2 ही हो जाएगा। ए मॉड कितना हो जाएगा, x-4 इज ग्रेटर देन दिस। ये मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इनइक्वलिटी में। तो 2 ग्रेटर देन कितना होगा, ये। अगर ये मॉड नहीं लगा रहता तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते। बट यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव होने की वजह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, देखें यहाँ से मिला कि x-4 इज लेस देन 2। तो अब इसमें सोचने की ज़रूरतें नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब सब कुछ हम यहाँ से देख ही लिए तो यहाँ से 100% है कि क्या मिलने वाला है। देखेंगे कि x-4 इधर कितना लिख देंगे, -2 इधर कितना लिख देंगे 2, 4 को ट्रांसफ़र तो 4 इधर आएगा, तो 4 - 2 इधर, 4 + 2 दोनों साइड में 4 जाएगा तो 2 और ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 कामा कितना मिल गया हमको 6। तो देखें बट यहाँ पे हाँ 2 और 6 में 4 भी तो आ जाएगा, तो 4 को हमको लेना नहीं है तो लिख देते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, 4 हमको नहीं लेना है तो इसमें हम लिख देंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 2 देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लेंगे तो 4 तो बीच में आ जाएगा ही। तो 4 हमको नहीं लेना है, तो जस्ट 4 से पहले चलेंगे 4 के बाद। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, देखेंगे 2, 4 यूनियन 4, 6। देखिए 4 के तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, देख रहे हैं ना। तो 4 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या तो ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। चलिए नोट कर लें इसको, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मज़ा लेते रहो भाई। देखो एक क्वेश्चन और लिखा गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मॉड ऑफ x + 3 + x/x + 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पे क्या करना है हमको, किस तरीके से इस पे वर्क करना है, ज़रा देखा जाए। ठीक है, तो करना क्या है ज़रा देखें। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों भैया, क्योंकि x + 2 का साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो इसको इधर लाते हैं, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x + 3 + x/
x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखेंगे माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, x प्लस 2 लाइक दिस, इस तरीके से इससे यह कैंसिल। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, मज़ा आता है सब करने में, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखेंगे अब हमको करना क्या है, ऐसे दो केस अराइज करेंगे सिर्फ इस मॉडुलस के वजह से, इसके वजह से। तो दो केस अराइज करते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, व्हेन क्या, व्हेन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो इस केस में जो मॉडुलस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड का कॉन्सेप्ट जाने, जब तक मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे ये सब कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है। जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3, इन दिस केस मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3। वीडियो को इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें जिसमें मॉड का कॉन्सेप्ट बताए हैं, तब तो ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगर चाहेंगे कि नहीं हम यहीं से क्लियर करें थोड़ी दिक्कत तो होगी, है कि नहीं। तो इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको क्या मिल रहा है, इस केस में जब पॉजिटिव हो जाएगा तो देखें हम लिख सकते हैं इसके जगह पे कि x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मिला। अब वेवी कर्व मेथड लाया जाए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इस केस में, अगर वेवी कर्व मेथड लाते हैं तो यहाँ पे -2 -1, तो इधर क्या होगा प्लस माइनस प्लस। इसमें ना 1 और सॉरी -2 और -1 दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा, जानते ही हैं रीजन, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसमें। अब इधर क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, बाकी तो जानते ही हैं क्या करना होगा। तो यहाँ से अगर देखें x की बातें करें तो हमको कौन सा x लेना, वही लेना है जो पॉजिटिव दे दे। तो देखें इधर पॉजिटिव हमको मिल रहा है, देख ही रहे हैं, इधर पॉजिटिव मिल रहा है, फिर इधर की तरफ पॉजिटिव मिल रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी कामा -2 यूनियन -1 कामा इन्फिनिटी, वहीं से हमको पॉजिटिव मिला, कहीं से पॉजिटिव नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड केस, व्हेन समझेंगे कि x प्लस 3 इज लेस देन 0 या दैट इज, हाँ एक काम इसमें और करना है, वेरी सॉरी, एक काम हमको इसमें और करना है, इस कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू -3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो वेरी सॉरी थोड़ा सा इसमें वो छूट गया है। मान लेते हैं कि यहीं पे -3 भी है। अब एक कंडीशन दे दिया है ना यहाँ पे, x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन जब दे दिया है तो यहाँ पे बाउंड्री लगाना पड़ेगा हमको, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री। तो बाउंड्री लगा दिया जाए, करना क्या, बस यहीं पे लिख देते हैं -3 हो गया, बस इससे ग्रेटर इधर एक होना चाहिए। बाउंड्री लगा दिया, बाउंड्री अगर इसको ध्यान में रख करके किए हैं, अगर इसको नहीं लिखते तो ये लिखते, बाद में तो करना ही पड़ता, पूरे को जब हम कंबाइन करते तो करना ही पड़ता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी से ये बात कर भी लेते ध्यान में नहीं आता तो फिर भी लास्ट में उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें इधर, या इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट इज x इज लेस देन -3, ठीक है। इस केस में मॉड x प्लस 3 तब कितना होगा, माइनस के साथ लिख देंगे, -x प्लस 3। जब -x प्लस 3 रखें तो यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, -x प्लस 3 माइनस, देखेंगे -2, ठीक है, -2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे -x -3 -2 -5 हो जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। या इसको इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इनइक्वलिटी चेंज, फिर यहाँ पे वही काम, तो दो चीज़ यहाँ से मिलेगा,
-5 -2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच में कहीं -3 भी आने वाला है, देखें ना, -3 भी इसके बीच में आने वाला है। तो मान लेते हैं ये हमारा -3 है और ये कितना है, -2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम वेवी कर्व रूल लगाते तो ठीक है, हम लिख देते कि भैया हमको ज़रा रीजन ज़रा देख लें, पहले तो रीजन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझेंगे। -2 है, इधर इन्फिनिटी हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस जो भी होता। तो -5 से लेकर के -2 के बीच में तो नेगेटिव आ रहा है, और इसमें 2 और 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि इनइक्वालिटी का सिंबल यहाँ पे नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको x वही लेना है जिससे कि नेगेटिव मिले। तो नेगेटिव देखें कहाँ से मिला, यही ना नेगेटिव देगा, इतना -5 से -2 तक नेगेटिव हमको देगा। अब इसमें हम प्लेस कर दे रहे हैं किसको, x = -3 को। तो मान लें कि यहीं पे -3 यहीं पे कहीं होगा, -3 यहीं पे कहीं होगा। तो इस केस में हम लोगों ने देखा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -5 से -3 तक होगा, क्योंकि कह रहा है कि x की जो वैल्यू है इस केस में क्या होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम इधर आएगा, लेकिन -5 से इधर चलना नहीं है, तो ये हमको मिला। अब क्या करेंगे, दोनों को जरा कंबाइन करते हैं, देखते हैं कि फाइनली सोल्यूशन क्या मिलता है, देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -5, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं -3, यहाँ पे लिख देते हैं -2 और यहाँ पे लिख देते हैं -1। अब चीज़ों को समझे, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, -3 से 2 इधर ये शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर इधर देखें, ये क्या शो कर रहा है, माइनस, देख रहे हैं ना, इधर शो कर रहा है। तो अब करेंगे कैसे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो देखें कि 3, इस केस में तो 3 तो इन्वॉल्व ही है, -3 इन्वॉल्व ही है, यहाँ पे -3 छूट नहीं रहा है। इस केस से तो -3 तो इन्वॉल्व है, इस केस में भले इन्वॉल्व ना है। जब इस केस में इन्वॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, इस केस में इन्वॉल्व हो या ना हो। तो अब दोनों का कंबाइनिंग रीजन हमको क्या मिल रहा है, जरा कंबाइनिंग रीजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से कंबाइनिंग रीजन हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, ज़रा उसको देखेंगे। अगर हम कंबाइनिंग रीजन की अगर हम बात करें तो कौन सा कंबाइनिंग रीजन हमको मिल रहा है, ज़रा सोचो। कंबाइनिंग रीजन तो देखा जाए यहाँ से तो -5 से -2 ये हमको चाहिए, देखें ये तो मिल ही रहा है, और आगे यहाँ तक तो मिल गया, आगे ये भी तो है, देखें ये भी तो, ये आगे इधर मिल रहा है, ये वाला इधर का पोर्शन। तो अगर फाइनली देखा जाए तो x कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x बिलोंग्स टू -5 -3 सॉरी -2 वेरी सॉरी -2, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -1 से इन्फिनिटी की तरफ। ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखें ना, तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना पड़ता है इनइक्वालिटीज़ के, कि कोई से कोई दिक्कत ना होने पाए। देखें ना कैसे कंबाइन करना हम सिखा रहे हैं, है ना। चीज़ों को क्या करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर हाँ देखें, अगर कोई स्टूडेंट अगर इसको भूल जाता -3 को, तो फाइनली उसके दिमाग में रखना पड़ेगा कि -3 इसमें रखना पड़ेगा, -3 इसमें रखना पड़ेगा, नहीं तो इधर क्या मिलता, एक इधर जाता इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता, एक इधर जाता, दूसरा फिर चेक करना पड़ता किधर होता। तो फिर वहाँ से भी देखते, कुल मिला के -3 से ही मेजर सारी बातें कर रहे हैं मॉडुलस की वैल्यू, तो इधर इसी से लेफ़्ट और इसी से राइट की तरफ चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि इसका रिजल्ट हम लोग ये पाए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें, तब जाके सॉल्व करें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% क्या है, गारंटी है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्या है क्वेश्चन है,
चलिए इसको आई होप ये क्वेश्चन 100% समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखें चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। बहुत इजी तरीके से हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ज़रा सीखा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो, ठीक है, तो हमारे लिए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है जो हम बताने चल रहे हैं, ऐसे करेंगे तो 100% गारंटी दे रहे हैं कभी फंसेंगे ही नहीं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मेरे पास। देखें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें और मॉड से कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 यहाँ पे मेंशन कर दें, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि इधर प्लस माइनस इधर करने की हमको ज़रूरत नहीं है। मॉड का खोलने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हम अराइज करते हैं। केस जो भी अराइज करेंगे क्या है कि अगर हमारा x, समझेंगे x अगर यहाँ पे होता, x अगर यहाँ पे होता, केस फर्स्ट की बात हम की है यहाँ पे, मीन्स x अगर हम क्या ले रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे x होता तो क्या होता, सोचिए। वह x 1 से भी ज़्यादा होता, वह x 2 से भी ज़्यादा होता, वह x 3 से भी ज़्यादा होता। तो इससे क्या मिलता कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होता। चीज़ों को समझें, अगर यहाँ पे x रहता तो मीन्स जस्ट x इज जस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो ये केस हमको मिल जाता। इसका मतलब कि पॉजिटिव मिल जाता कि नहीं। अगर हम यह केस लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो देखें अकॉर्डिंग टू जो भी जिस तरीके से समझाए हैं, ये भी मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो 100% है कि इस केस में क्या मिलेगा कि x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो जाता है इस केस में, ठीक है। कौन सा केस लिए हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पे, ठीक है। यह केस हमको मिल जाता। चलिए इसको सॉल्व करते थे। कितना जगह x है, 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 3x और यहाँ पे देखें -6 3 2 5, ठीक है। इसको इधर भेज दें तो 3x इज ग्रेटर देन 12, तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। या इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो 4 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो जाता। पहले केस से हमको मिला। नाउ सेकेंड केस देखें, यहाँ पे एक बार समझ लें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड केस, अगर x हमारा इसके बीच में होता, समझेंगे इसके बीच में होता, मीन्स व्हेन x इज वेरीज फ्रॉम 2, 3, अगर x इसके बीच में होता तो क्या होता, समझेंगे, चीज़ों को समझ लें। यहाँ पे x अगर होता तो वह x 1 से भी ज़्यादा है, वह x 2 से भी ज़्यादा है, लेकिन यह x 3 से क्या है, कम है। तो जब ज़्यादा है ये तो पॉजिटिव दे देगा, लेकिन कम है
तो x माइनस 3 लेस देन 0 तो नेगेटिव दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों मॉड तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसको लिखते हैं। तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये तो पॉजिटिव है बट ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो 2x समझेंगे, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इससे यह कैंसिल, तो सिर्फ x मिल रहा, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अगर इसको भी इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो इम्प्लाइज हम कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू 6 से कितना, इन्फिनिटी मिल जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड केस देखें यहाँ पे, केस थर्ड। अगर थर्ड केस की बातें हम करें, अब x हम इसमें लेके चल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। x अगर यहाँ पे आ जाता, चीज़ों को देखें कितना इजी वे में हम लोग समझ रहे हैं। अगर x यहाँ पे आ जाता तो क्या देखने को मिल रहा है, समझेंगे। अगर x यहाँ पे आ जाता तो देखने को मिल रहा है, x अगर यहाँ पे आता तो वह x तो 1 से ज़्यादा है, x इज ग्रेटर देन 1, लेकिन वह x 2 से भी कम है और दिखाई दे रहा होगा 3 से भी कम है। तो क्या देखने को मिला, ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव दे देगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव दे देगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहला मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस 1, बाकी दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस, ठीक है, इससे यह एक कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, समझेंगे 3 2 5 में से एक निकल गया तो 4 प्लस 4, देखेंगे 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, 4 को हम उधर भेजते हैं। तो यहाँ से अगर 4 को उधर भेजें तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, या यहीं से लिख सकते हैं कि x इज लेस देन माइनस 2। देखें इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ से x इज लेस देन माइनस 2। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 कामा लाइक दिस। ठीक है, इससे ये मिला। नेक्स्ट केस नंबर 4, क्या है, 4th केस बना रहे हैं। देखें कितने पार्ट्स में इंटरवल डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स में, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट केस, अगर हम x की वैल्यू 1 से लेस ले लें, व्हेन x इज लेस देन 1, तो अगर 1 से लेस ले लें तो यहाँ पे देखने को मिला कि सारे इंटरवल्स जो भी मिलेगा हमको सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 1 से भी लेस, 2 से भी लेस, 3 से भी लेस, यहाँ पे तो सारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो कितना मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो प्लस 6 ग्रेटर देन 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 3 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0, 6 माइनस 6 0, या x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनइक्वलिटी भी चेंज करेंगे ना यहाँ पे, या इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरवल के फॉर्म में x यहाँ पे 0, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इतने जगह से 4 केस से हमको मिला। अब क्या करना है, कैसे वर्क करेंगे, सबका अब कंबाइनिंग करके देखते हैं। कंबाइन करने के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है, सारे क्रिटिकल पॉइंट को इस लाइन पे मेंशन कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए। तो देखें एक आ रहा है 4, देखें इसके वजह से 4 मिल रहा है तो इधर हम रख देंगे 4 रख देंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके वजह से 6 आ रहा है
तो हम 6 रख देंगे। फिर देखें एक आ रहा है इसी में -2 भी आ रहा है, देखें ना -2 भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि -2 का पोजीशन और पहले होगा। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं -2, यहाँ पे रख देते हैं कितना 4 और यहाँ पे रख देते हैं 6, ठीक है। और इसके बाद एक अभी 0 भी आ रहा है, देखें ना 0 भी आ रहा है, तो 0 कहाँ पे रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि 0 हम यहाँ पे रख देते हैं, ये 0 कर देते हैं, इधर 4 इधर 6 कर देते हैं। इधर जानते हैं कि इन्फिनिटी होगा और ये -इन्फिनिटी होगा। अब चीज़ों को समझा जाए, देखें ये क्या कर रहा है, कंबाइन करना है तो 4 से इन्फिनिटी की तरफ, समझें ये 4 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर ये क्या कह रहा है, ये 6 से इन्फिनिटी की तरफ ये भी जा रहा है, तो 6 से इन्फिनिटी की तरफ ये भी आ रहा है, समझेंगे ये 6 से इन्फिनिटी की तरफ ये भी आ रहा है। एक 4 से इन्फिनिटी की तरफ गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको देखा जाए, इसको तो ये 0 से इन्फिनिटी की तरफ, 0 से -इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से 0 की तरफ इधर से आ रहा है, देखें ना। तो कंबाइन यदि हम करें, ध्यान से समझना है, अगर हम कंबाइन करें, कॉमन वैल्यू तो लेना नहीं है क्योंकि हमारा x एक ही 2 इक्वेशन तो है नहीं कि हम कॉमन वैल्यू लें। अगर हम कंबाइन कर लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखें अगर हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे तो ध्यान देना है कि अगर 4 से इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं तो उसमें ये पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, देखें ये पोर्शन क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, समझेंगे। अगर -इन्फिनिटी से 0 की तरफ चलते हैं तो ये 2 वाला भी पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशन की बात आ गई, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कितना -इन्फिनिटी, 0 और यूनियन 4 हमको लेना है, 4 की तरफ ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है, तो इधर 4 से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए ना। तो 4 से इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, देखें 4 से इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं तो ऑलरेडी इसमें 6 इन्वॉल्व हो जा रहा है, और 0 से -इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं तो उसमें -2 भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को समझें, अगर कोई कॉमन पोर्शन ले लेता तो 6 से इन्फिनिटी हो जाता, इधर -2 से -इन्फिनिटी हो जाता, तो 6 से इन्फिनिटी हो जाता तो 4 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, चेक कर लिया जाए। इसके बीच का नंबर अगर देखा जाए, और वैसे इनइक्वलिटी भी देखा जाए, पहला केस क्या है, 3 या तो 3 से ग्रेटर होना चाहिए, 3 या तो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी इनइक्वलिटी कह रही है कि 2 और 3 के बीच में नंबर हो, तीसरी इनइक्वलिटी ये कह रही है, चौथी ये कह रही है। तो इसके बीच का हम कोई भी एक नंबर ले लें, समझेंगे। अब 0 और 4 के बीच में सारे इनइक्वलिटीज आ जाएंगे, देखिए ये भी आ जाएगा, ये भी मिल जाएगा। 0 और 4 के बीच में देखें, 0 इधर कर दें 4 इधर कर दें तो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 0 और 4 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, टेस्ट करने का तरीका बता रहे हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 0 और 4 के बीच में सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, तो हम जैसे मान लीजिए 2 ले लिए और 2 इस ओरिजिनल में रखते हैं, चेक करने का भी तरीका बता दे रहे हैं। 2 इस ओरिजिनल में रखते हैं तो 2 - 1 1, 2 - 2 0 एंड 2 - 3 तो -1 हो जाएगा, तो मीन्स 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो 2 जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 1 कुछ भी रख करके देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे यह जो इनइक्वलिटी है 0 और 4 के बीच में लाई कर, चीज़ों को समझा रहे हैं। देखें यह जितने भी इनइक्वलिटी है 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। जब 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है तो देखेंगे इसमें से कोई उठा करके इसमें रख दें तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इनइक्वलिटी का यूज तो हम क्या किए हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए किए हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू चीज़ों को जानने के लिए किए हैं, है ना।
तो अगर यहाँ पे अगर इसमें हम इवन की 0 यहाँ पे 1 भी रख देते हैं, इसमें देखेंगे समझेंगे, समझा दे रहे हैं, 1 भी रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 1 भी रख करके चेक करें तो 1 - 1 0, 1 - 2 1 हो जाएगा, 1 - 3 तो 2, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं किया, 3 आ गया। कोई कह दे कि इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लें हम इसके बीच का 0.5 ले रहे हैं, तो 0.5 - 1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इसमें से एक करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो 2.5। देखें 3 देखेंगे यहाँ ये मिला करके 4 हो गया, ये हो गया 4.5, तो कहाँ सेटिस्फाई किया, नहीं ना। तो अब देखें मेन चीज़ों को समझना है, ये क्या कर रहा है कि अगर 4 से ग्रेटर या 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लें, 4 या 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर यदि हम ले लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए हम 4 ही रख करके चेक कर रहे हैं, देखें 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले लें, तो चलिए 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले करके हम चेक करें। जैसे मान लीजिए हम 4 ही ले लेते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है तो 4 ही ले लेते हैं, तो इसमें रखेंगे 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 4 - 2 2, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, देखेंगे तो 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। 5 ले ले अगर हम तो 5 - 1 देखेंगे, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 5 - 2 तो कितना हो जाएगा 3, 5 - 3 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये भी 9 हो गया, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में भी कोई सेटिस्फाई नहीं किया, 0 से पहले देख लें, इवन कि हम 0 से पहले ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए -1 रख करके चेक कर ले, कितना -1 रख करके चेक कर ले, तो -1 - 2 मीन्स 2, ये 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 रखने पे 4, ठीक है। तो ये भी 9 मिल गया, सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, 100% इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 100% इसने इसको सेटिस्फाई किया। तो जब सेटिस्फाई किया, ठीक है, 0 रख करके देखें, 0 पे तो 1 2 इधर 3 2 5 1 6, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 0 पे। तो हम ये देख रहे हैं कि 0 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं कोई इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इसलिए जो हम इंटरवल यहाँ पे कंसीडर किए हैं, सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रेक कर दिए थे, क्लोज्ड होगा, देखें इनइक्वालिटी है ना, तो इसके हेल्प से वो सारे नंबर्स आ जा रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके हेल्प से वो सारे नंबर आ रहे हैं जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है, 100% कंबाइन करना है। तो 4 से अगर इधर चलेंगे तो इसमें 6 क्या होगा, 6 इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें -2 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच का कोई भी अगर x ले लेते हैं तो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जितने भी अगर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं मॉडुलस के तो सभी लोग कर सकते हैं। एक आइडिया हम यहाँ पे बता दिए कि कैसे वर्क करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।